हेलो गाइस, वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। आज फिर आ गया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर, जो आपके लिए, आपके सांसों, आपके दिल के अंदर बैसा हुआ वीडियो है कि यार ऐसी क्या चीजें हैं जो हम कर ले तो उन चीजों के कारण हमारे बायोलॉजी के अंदर मार्क्स इनटू 100 हो जाएंगे। यार मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, कहने का मतलब है। तो यार पूरा 2022 के मार्च का पेपर में लेके आया हूं। इस पेपर को एनालाइज करेंगे और इसके अंदर हम जानेंगे। देखो इतने सारे ये पेपर है। इस पूरे पेपर को एनालाइज करूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या चीजें जो अगर आप कर लेते हो तो आपका पूरा गेम चेंजिंग खेल हो जाएगा। यार आपके लास्ट के इन दिनों के अंदर आपका पूरा मतलब गेम ही चेंज हो जाएगा। तो यार इस वीडियो को करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से स्टार्ट। ठीक है यार, हमारे पास में पूरा पेपर है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप चलते फिरते भी इस वीडियो को देखते हो तो 15 मिनट के अंदर आप वो देख पाओगे, 15 मिनट के अंदर आप वो हासिल करोगे जो आप पिछले एक साल से नहीं कर पाए हो। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार कहता हूं कि 80% सिलेबस से ही 20% ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, बट सिर्फ बचे हुए 20% सिलेबस से पूरा 80% क्वेश्चंस आते हैं। तो यार 20% सिलेबस वो कौन सा है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, पर अब किसे क्यों और कहां करना है वो सारी चीजें अब आप देख लीजिए यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है मार्च 2022 का, बायोलॉजी का 70 मार्क्स का। इसको एनालाइज करते हैं पूरा कंप्लीटली। यार गेम चेंजिंग सिचुएशन कराते हैं यहाँ पे खड़ी। चलिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो हमें दिए हुए होते हैं, जिनको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप वहां पे जाने से पहले ये पढ़ते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वहां पे जाने के बाद ये मत पढ़ना। ठीक है, अगली चीज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सेलेक्ट राइट, और ये वाला ठीक है। इसके अंदर आपके स्टार्टिंग के जो 8 होते हैं ना, 8 एमसीक्यूज होते हैं। एक सेकेंड, जो आपके स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यूज होते हैं। यार इनके अंदर आपके पास नो ऑप्शन, कोई भी प्रकार का ऑप्शन नहीं होता है। तो यार इनकी आपको फुल प्रैक्टिस रखनी ही पड़ेगी। तो यार यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं। पहले बात करते हैं कि इसके अंदर डायग्राम्स कितने मार्क्स के आते हैं। यार पहले पूरे डायग्राम्स को एनालाइज करते हैं। डायग्राम्स, ठीक है, डायग्राम्स को एनालाइज करते हैं। साथ ही में हम करेंगे जो हमारे मैच पेयरिंग वाले, मैच द पेयरिंग, ठीक है, मैच पेयरिंग वालों को भी कर लेते हैं। और साथ ही साथ कुछ डेफिनेशंस भी है, कुछ डेफिनेशंस, ठीक है, कुछ डेफिनेशंस भी हैं जो भी हम यहां पर क्या कर लेंगे, अभी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो यार बात करते हैं यहां पर। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है, पहले वाला क्वेश्चन नॉर्मल है एकदम। सेकंड वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये भी एकदम नॉर्मल है। पर थर्ड वाला क्वेश्चन, यहाँ पर आप थर्ड वाला जो क्वेश्चन देखोगे ये एक पूरा डायग्राम से उठा के क्वेश्चन आ गया है डीएनए के हिसाब से। ये देखो थर्ड वाला क्वेश्चन है, विच इवेंट रिप्रेजेंट बाय द डायग्राम रिलेटेड टू द क्रोमोसोमल एबरेशंस। तो क्रोमोसोमल एबरेशंस के रिलेटेड कौन सा है, तो आपको यहाँ पर एक दिया गया है, यहाँ पर एक दिया गया है और ये डायग्राम में शो कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है 1 मार्क का। तो अभी तक हमारे 1 मार्क्स हुए हैं। ठीक है, अभी तक हमारे क्या हो चुके हैं, 1 मार्क्स हो चुके हैं, 1 मार्क। ठीक है, काउंट करते रहना आप। यहाँ पर हमें आगे का क्वेश्चन नॉर्मल है, फिर उसके आगे का क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है। देखो उसके आगे का क्वेश्चन में यहाँ पर 5 नंबर का, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल। ये वाला इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी जो टेक्निक है उसे क्या कहते हैं। तो यार इन चारों में से ही कोई एक आंसर होगा, पर ये उस चीज का डेफिनेशन से क्वेश्चन आया है। तो अभी डायग्राम का और ये मिलाकर 2 हो गए हमारे पास में। बेसिकली अभी हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। 2 मार्क्स का हमारे पास में बन गया। अगला देखो यहाँ पर मलेरिया वगैरह का बारे में पूछा गया है, वो नहीं है, और ना ही अगला क्वेश्चन भी सिंपल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है अगला। आई थिंक सो गाइज समथिंग रॉन्ग। या 10 क्वेश्चन है, मैंने आपको 8 क्वेश्चन बताए थे, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यू के। आगे देखो, ये 8वां क्वेश्चन था प्रोवाइड, इसका कोई नहीं है, इसका भी रिलेशन नहीं है, इसका भी रिलेशन नहीं है। ओके, 2 मार्क्स हमारे पास में बन चुके हैं। आगे देखो नेम द, ये भी हमारे साथ संबंध नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, और हाउ मेनी डाइवर्सिटी, इसका भी नहीं है। नेक्स्ट वाले के अंदर नेम द प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय द, इसका भी नहीं है हमारे पास में। अगला है आइडेंटिफाई द ट्रोपोब्लास्ट सेल्स, ये डाला, ये भी नॉर्मल है। और उससे अगला 7वां क्वेश्चन, ये वाला एबनॉर्मल है, मतलब जो हमें चाहिए उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा। सिर्फ 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको एक ग्राफ शोमन किया गया है और इसी ग्राफ पे पूछ लिया गया है कि आइडेंटिफाई कीजिए पॉपुलेशन ग्रोथ को। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 8 ही क्वेश्चन है और 8 ही मार्क्स है, 9 ऑप्शन है। तो देख लो आपके पास में ये 1 मार्क का था, 3 मार्क हो गए हैं
और व्हाट डू यू मीन ऑफ पाइनियर स्पीशीज, ये देखो जो आपकी पाइनियर स्पीशीज है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसकी डेफिनेशन पूछ ली गई है, उसकी क्या पूछ ली गई है, डेफिनेशन पूछ ली गई है। तो ये भी 1 मार्क की हो गई। 1 + 3 कितने हो गए, 4 मार्क। 4 मार्क आप देख लो, 4 मार्क्स यहाँ पर आपके सिक्योर हो चुके। स्टार्टिंग सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस के अंदर, बड़े वाले क्वेश्चंस तो अभी तक आए ही नहीं। अगला बड़ा बड़े वाले क्वेश्चंस का पहला ही क्वेश्चन, देखो बड़े वाले 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं 16 में से, मतलब 2 मार्क्स के लिए ईच क्वेश्चन, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। आगे देखो जल्दी से क्विकली, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 पूछ लिया गया है। इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 4 चीजें लिखनी थी। पूरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, 8 करने हैं, 2 मार्क्स इसके जोड़ लीजिए। तो हमारे कितने हो गए थे, 4 मार्क्स पहले थे, 2 अभी हो गए, 6 मार्क्स हो गए हमारे। अगला चलिए, अगला देखो आइडेंटिफाई क्रोमोसोमल, ये इतना, ये चीज अगर आप पढ़ते जाते हो तो आपके दिमाग में नॉलेज आता है। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर क्या था, आइडेंटिफाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द, ये नहीं है, ये नॉर्मल है, ये इसका मेरे हिसाब से आंसर होगा डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में आपको उसके कुछ इफेक्ट वगैरह चीजें लिखनी है। अगली देखो, राइट द एम ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वो भी नॉर्मल है, उसका कुछ संबंध नहीं है। नेक्स्ट में देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट आ गया। पहले हमारे 4 मार्क्स का सिक्योरिटी हो गई थी, 4 की हुई थी क्या, एक बार बताएंगे सब लोग, 4 की हुई थी क्या, 4 की, यहां पर देखो ऊपर के 4 और इसके 2, 6 मार्क्स हुए थे, 6 मार्क्स। 6 मार्क्स के बाद में ये वापस से एक क्वेश्चन आ गया, तो 6 + 2 कर लो, 6 + 2 काउंट करते जाना, मैं थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाऊं तो भी। तो 6 + 2 हमारे पास कितने मार्क्स हो गए, 8 मार्क्स का बन गया है। तो यार क्वेश्चन नंबर 6 तक आते आते हमें 8 मार्क्स मिल चुके हैं। 6 ही क्वेश्चन हुए पर मार्क्स 8 तक पहुंच चुके हैं हम, देखो भाई साहब। अगला देखो, ये नेंडरथल मैन के बारे में पूछ रहा है और ये सबकी डेफिनेशन पूछ रहा है, ये देखो डिफाइन करो बोल रहा है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है और 2 के बारे में 1 मार्क्स मिलता है, 2 के लिए 1 मार्क्स, तो 4 के लिए कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 8 + 2 कितने हो गए, चच्चा 10 मार्क्स कंप्लीट हो गए हैं। अगले पे चलते हैं। यार आपका जोश इस वीडियो का सपोर्ट, वीडियो की रीच, वीडियो का एंगेजमेंट दिखाएगा कि आपका कितना सपोर्ट है हमारे लिए और कितना सपोर्ट हम आपके लिए, आपके लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे देख लो, यहां पर बोल रहा है डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन आ गया। ये वापस से आ गया है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। 10 + 2 कर लो, यहाँ पर 12 कर लो, तो 12 मार्क्स का वापस क्वेश्चन बन गया है। इसको ये जो 4 मार्क्स चारों है, इनको सारे में हमें यहाँ पे ऐसे जोड़ा जोड़ी करने का, ठीक है। तो क्लियर है यार, इतना तो हम जानते ही हैं। 12 मार्क्स का बन चुका है, सीन यहाँ पर बन चुका है 12 मार्क्स का। ओके नेम सब ठीक है। यहाँ पर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, यार ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके आगे हमें चलना है अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन, क्योंकि 8 ही क्वेश्चन करने हैं पर 24 मार्क्स है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं और मेन क्वेश्चन 15वें क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। तो हमारे पास कितने हो चुके थे, 12 मार्क्स हो चुके थे। एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन विद द, ये ठीक है, ये पर इसे हम कोई एक मार्क के लगभग में आपको मिलेगा कुछ, ठीक है। तो उसको छोड़ दो, उसका एग्जाम्पल वगैरह के हिसाब से बताओगे तो 1 मार्क मिल जाएगा, तो उसे छोड़ देते हैं। अगला है ये नहीं, इसमें भी वेरियस स्ट्रेटेज एग्जाम्पल में नहीं बताना है। नीट एंड लेबल डायग्राम देख लो। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, आपको यहाँ पर लेबल डायग्राम बोल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ रूट ईयर। रूट ईयर का स्ट्रक्चर चचा ये वाला रूट ईयर, इसमें रूट हीयर्स ऐसे रूट ईयर, ये रूट का है, सॉरी ये इसके कुछ होते हैं। अब रूट हीयर की बात करते हैं, रूट ईयर वाला वो वाला इस टाइप में होता है ना, इस टाइप का पतला सा, उसके ऊपर फिर वो एक कवरिंग आएगी। ये वाला है रूट हेयर का, ये वाला नहीं है, ये रूट का है और ये रूट हीयर का है, ठीक है। तो ये दोनों, ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये कितने मार्क्स के लिए आ गया, 3 मार्क के लिए आ गया। तो 12 और 3 15 मार्क्स, तो 15 मार्क्स हमारे चचा यहाँ पर हो गए हैं फिक्स, ठीक है। 15 मार्क्स फिक्स हो गए। 15 मार्क्स फिक्स करते ही नीचे का एक और क्वेश्चन, 15 मार्क्स फिक्स करते ही नीचे का एक और क्वेश्चन हार्ट का है, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर प्लूमिनरी वेन और वो वगैरह लिखने हैं। तो हमारा टोटल मिलाकर यहाँ पर कितना सीन बन रहा है भाई, 3 मार्क्स और बन गए, मतलब कितने 18 मार्क्स भाई साहब। 19 क्वेश्चन और 18 मार्क्स तक पहुंच चुके हैं हम भाई, गजब। तालियां होनी चाहिए भाई, तालियां होनी चाहिए हमारे लिए। अगला है डिस्टिंग्विश बिटवीन द हाइपोथायरायडिज्म एंड हाइपोथायरायडिज्म। अब मैं कुछ सीन बताता हूँ, इसके अंदर आप डिफरेंस बिटवीन करोगे तो इनकी 1 मार्क की डेफिनेशन लगेगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितने मार्क्स हैं, 18 मार्क्स है, ठीक है, याद रखना है। तो ये हो गया अपना गिव द एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इससे संबंध नहीं है।
राइट ए नोट ऑन इंजीटिव एंड एग्जीटिव कंजर्वेशन, तो इनकी भी एक एक मार्क्स की डेफिनेशन आप पकड़ के चलो, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स के बारे में तो इसको छोड़ देते हैं। गिव द पॉजिटिव एजेंट, ठीक है, टाइफाइड के बारे में उससे छोड़ देते हैं। तो अगर 2 ही मार्क्स अगर हम यहां से निकाल के चले तो हमारे पास कितने मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स हो गए। इस वीडियो को छोड़ते हो तो कुछ गलती करोगे, मैं वापस लास्ट में एक बहुत ही बेस्ट चीज बताने वाला हूं, लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो को, ठीक है। आगे हम बता देते हैं, यहां तक हमारा हो गया, कितना हो गया, 18 20 मार्क हो गए हमारे। आगे चलो 20 हाँ ठीक है 20 मार्क्स हो गए। अगला 3 मार्क के लिए पूरा मैचिंग आ गई है, 3 मार्क्स के लिए मैचिंग, मतलब 20 और 3 23 मार्क्स हो गए। मानो कि नहीं मानते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो? यहाँ पर बोल रहा है 3 एग्जाम्पल बायोस्कार्पिक, तो इससे हमें संबंध नहीं है, इससे हमें समझ नहीं है। तो हमारे कितने हो गए, 23 मार्क्स हो गए। अब आ गया लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 12 मार्क्स का 3 ही क्वेश्चन करने हैं, मतलब 4 मार्क्स मिलेंगे पर क्वेश्चन के पीछे। पर क्वेश्चन के पीछे 4 मार्क्स, कितने, 4 मार्क्स मिलेंगे पर क्वेश्चन के पीछे, ठीक है। मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं ताकि हमें एक्सप्लेन करने की जगह मिल जाए बस। अब देखो यहां पर खेल कैसे होता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल डायग्राम डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टरी और वेन। आर्टरी और वेन के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है, तो इनकी एक तो इनके बारे में बताना पड़ेगा और एक डायग्राम बनानी होगी। तो लगभग यहाँ पर आप सिर्फ डायग्राम का भी सोच के चलते हो तो 2 मार्क्स आपको यहाँ पर इसके हिसाब से मिल जाते हैं, मतलब 25 मार्क्स सिक्योर। अब 25 मार्क्स सिक्योर हो गए, तो अभी तक हमारे कितने थे, 23 मार्क्स ही थे भैया, तो 23 मार्क्स लिख के चलते हैं, इसके 2 ले लो। अगला देखो स्टेट द नेम ऑफ उसका ज्यादा ही है पर फिर भी मैं सिर्फ 2 ही पकड़ रहा हूं। अगला देखो स्टेट द नेम ऑफ हार्मोन एंड ग्लैंड सिक्रेटिंग देम, ठीक है। तो ये इनके बारे में बोला गया है, 1 2 3 4 इनका बारे में नहीं है लिखना में, 4 दिए गए हैं, ये सब ऑप्शनल है, ऑप्शनल के हिसाब से बता रहा हूं। अगला डिस्क्राइब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस व्हिच इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, तो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर 1 मार्क का डायग्राम बनता है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में आप क्या बताते हैं, एक यहाँ पर प्लांट है, एक यहाँ पे प्लांट है, इस प्लांट का इस प्लांट पे, इस प्लांट का इस प्लांट पे भी होता है। एक और होता है क्रॉस पॉलिनेशन इन द सेंस कि अगर ये प्लांट का पूछता है तो, और अगर एनिमल्स के अंदर पूछता है तो भी आपको वो बताना पड़ेगा कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन तो नहीं होता है एनिमल के अंदर, तो वो तो क्रॉस ये होता है, रिप्रोडक्शन का होता है, पर ये एनिमल्स के अंदर भी इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और प्लांट के अंदर भी आ सकता है। तो यहाँ पर फ्लावर से फ्लावर में चेंज हो रहा है, या फिर अलग एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, या फिर अलग पेड़ से अलग पेड़ में हो रहा है, वो 3 सिचुएशंस होती हैं। अगर नहीं है तो ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे ये जो है इसके अंदर हमें मिल जाएंगे कितने, अप्रोक्सीमेटली 2 मार्क्स का यहाँ से निकल जाएगा। तो 23 मार्क्स अभी तक थे, 2 और आए और 2 आ गए, ठीक है। अब देखो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड कंपेयर, लॉ ऑफ डोमिनेंस की डेफिनेशन मांग रहा है, एंड कंपेयर हाउ डिफर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। तो इन दोनों के बारे में भी आपके डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये जो है इसके अंदर हम 2 से 3 मार्क्स दे सकते हैं, पर फिर भी मात्र 2 ही मार्क्स पकड़ के चल रहा हूं ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अगला देखो डिस्क्राइब हार्मोनल कंट्रोल इन द वेरियस फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अलग अलग फेजेस के अंदर हार्मोनल, पर यहां पर आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम के हिसाब से आप उन्हें समझाएंगे। डायग्राम के हिसाब से कैसे सर यार, इसमें कौन सी डायग्राम होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? तो देखो गर्ल्स के अंदर और वुमेन्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर बहुत अलग अलग चीजें होती है, लाइक मतलब जो यहाँ क्या है, कैसे हो रहा है, फिर इसके बाद में ये फेज आएगी, इसके बाद में ये फेज आएगी, इसके बाद में ये फेज आएगी, इस फेज के इतने दिन है, उस फेज के इतने दिन है। तो इस हिसाब से वो डायग्राम एक्सपेक्ट कर रहा है। तो क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है? डायग्राम एक्सपेक्ट कर रहा है। तो डायग्राम के साथ में इसको भी अगर लेके चले तो 2 ही मार्क्स इसके भी पकड़ लीजिए आप। तो कितना हो गया टोटल? यहां पर हो गया 25, यहां पर हो गया 27, और यहां पर 27 के बाद में कितने क्वेश्चन जा रहे हैं इसमें? 1 जा रहा है, ठीक है, 1 जा रहा है, 2 जा रहा है, 3 जा 4 जा रहे हैं। 4 मतलब कितना हो गया, इसको हटा देते हैं। 4 बोले तो 8 मार्क का हो गया, प्लस 23 ले लो तो तुम्हारे कितने, 31 मार्क्स जा रहे हैं। 30 से 31 यार 30 मार्क्स सिक्योर करो मात्र इतनी चीजें करके। चीजें कौन कौन सी है वो बता देता हूं। चीजें जो आपको करनी है, चीजें वो कुछ और नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है हमारे पास में, वो है एक तो डायग्राम, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, वेट करना। एक तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एक मैच फॉलोइंग इंपॉर्टेंट है,
मैच पेयर वाला चीज, ठीक है, और डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मैच पेयर वाला इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। पूरा एक्सप्लेनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ डेफिनेशन, सिर्फ मैच फॉलोइंग, सिर्फ डायग्राम, इतनी चीजें करके आप यहां पर मैंने लाइव प्रूफ से बताया है कि तुम 30 से 31 मार्क्स स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 70। यार सिर्फ इतना दे रहा है, थोड़ा बहुत तुम मिला लोगे और चुटकियों बजाते बजाते तुम्हारे मार्क्स कब कहां पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट न्यूज पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैं आपको बताने वाला था, बेसिकली इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि अभी हमारे पास बायो के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बायोलॉजी का, ठीक है, बायोलॉजी का। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, हमारे इंस्टा पर आप हमें बता दीजिए, इंस्टा की लिंक नीचे है, और या फिर मेरे पर्सनल इंस्टा पे अगर आप जाते हैं तो K2 कृष्णा पे चले जाना, ठीक है, K2 कृष्णा पे ये वाला, या हमारे टेलीग्राम को तो आपको ज्वाइन करना ही है। टेलीग्राम तो आपके लिए जीवन बूटी है, कहते हैं ना संजीवनी बूटी, वो है, ठीक है। अगली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको ये बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर यार, कमेंट सेक्शन जोश ढीला नहीं होना चाहिए इन दिनों के अंदर। कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि क्या हमें स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड मैच द पेयर के कुछ क्वेश्चंस विद अनलिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए, आपके लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए ना होनी चाहिए, ये सब आप चीजें हमें बताते रहना। मैं आपके लिए ये चीजें कहूंगा तो कल से ही लॉन्च कर दूंगा। आप सभी के लिए बायो को मैं पूरे अच्छे तरीके से करवाऊंगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। आपके मार्क्स इंप्रूव होते रहेंगे। परिवर्तन लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और टाइम वेस्ट ना करते वीडियो के लिए चलते चलते देखना है इस वीडियो को और पार करने हैं और हासिल करना है वो मुकाम जिसके बारे में हमने सोचा है। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अमेजिंग वीडियोस के साथ में। हैव अ गुड डे।